नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। मित्रों, सबसे तेजस्वी ओजस्वी ग्रहों के राजा सूर्य 18 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्यदेव इन दिनों अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान हैं, किंतु 18 अगस्त 2024 अर्थात अब से कुछ दिनों के बाद सूर्यदेव अपनी खुद की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अगस्त से लेकर 18 सितंबर 2024 अर्थात एक महीने तक सूर्यदेव अपनी सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन को हम गोचर कहेंगे, ट्रांजिट कहेंगे, संचरण कहेंगे और सूर्यदेव हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्यदेव के इस संचरण, इस ट्रांजिट का सभी 12 राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कौन से लोग होंगे जो सूर्यदेव के इस ट्रांजिट, इस गोचर से सर्वाधिक प्रभावित होंगे, अर्थात किन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। और यदि सूर्यदेव के इस ट्रांजिट का किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी राशि के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है तो हम क्या उपाय करें जिससे कि सूर्यदेव के इस संचरण से, इसके नकारात्मक प्रभाव से हम बच सकें। आइए दर्शकों, जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से, इस गोचर से कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। देखिए, जो लोग प्रशासनिक सेवा में हैं, आईएएस वगैरह हैं या सरकारी नौकरी में हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो, किसी भी पद पे हो, वो सबसे ज़्यादा इस ट्रांजिट से प्रभावित होंगे। जो लोग नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और आज के ज़माने में राजा कौन है? नेता, मंत्री, पॉलिटिशियंस, यही राजा हैं। तो यही लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जिन लोगों की सिंह राशि है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे और जिन लोगों का जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, तो सूर्य के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो सबसे ज्यादा इस ट्रांजिट से प्रभावित होंगे। जिन लोगों की अपनी जन्म कुंडली में, नाटल चार्ट, बर्थ चार्ट में इस समय सूर्यदेव की महादशा चल रही हो या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, वो इस ट्रांजिट से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। जिन लोगों के जन्म कुंडली में महादशा किसी भी ग्रह की चल रही हो पर वो ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठा हो, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, तो वो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, स्पष्टीकरण। अलग अलग लोगों की जन्म कुंडलियों में अलग अलग महादशाएं चलती हैं। सूर्य की स्थिति अलग अलग होती है। किसी की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का होगा तो किसी के नीच का होगा। किसी की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान होगा तो किसी के कमजोर होगा। किसी गलत भाव में बैठा होगा, किसी की जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठा होगा, राजयोग बना रहा होगा। तो अलग अलग महादशाओं और सूर्य की अलग अलग परिस्थितियों के कारण परिणामों में भिन्नता होगी। मान लीजिए आपकी राशि मीन है, तो मीन राशि, पाइसेस साइन वाले पूरी दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं। उनमें से करोड़ों लोगों के जीवन में सूर्य की महादशा भी चल रही होगी, पर सूर्य की पोजीशन जन्म कुंडली में अलग अलग होगी। इसके कारण परिणामों में भिन्नता आएगी। सो रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द सन्स पोजिशन इन देयर नेटल चार्ट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन देयर बर्थ चार्ट। तो ये डिस्क्लेमर था। अब आपके जीवन में कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या सूर्यदेव किस भाव में और कौन से राजयोग बना के या कितने बलवान हैं आपकी कुंडली में, किस तरह से बैठे हैं, इसका निर्णय तो आपकी जन्म पत्रिका देखने के बाद ही किया जा सकता है। तो चलिए, समय नष्ट ना करते हुए प्रारंभ कर देते हैं आज का वीडियो। सूर्यदेव का सिंह राशि में प्रवेश 18 अगस्त 2024 से 18 सितंबर 2024 तक सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि, एरीज साइन से। कालचक्र की पहली राशि है मेष राशि और सूर्यदेव मेष राशि वालों के लिए पंचम स्थान, संतान, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम, रोमांस के स्वामी बनते हैं और सूर्यदेव जा रहे हैं अपने ही घर में, अपनी राशि में। तो पंचम स्थान के जो फल होंगे वो क्या मिलेंगे मेष राशि वालों को, एरीज साइन वालों को, अब मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मेष राशि के जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा पूरी होगी, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। मेष राशि के जो व्यक्ति हैं उनका अपनी संतान से संबंध अच्छा होगा, बच्चों की सेहत में सुधार होगा, बच्चे आज्ञाकारी होंगे। मेष राशि के जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनका प्रेम संबंध मजबूत होगा, प्रगाढ़ होगा। मेष राशि के जो अकेले व्यक्ति हैं, सिंगल व्यक्ति, उनको कोई पार्टनर मिल जाएगा,
कोई नया प्रेम संबंध प्रारंभ हो जाएगा। और मेष राशि की जो महिलाएं हैं, यदि वो गर्भवती हैं तो उनको संतान की, विशेषकर पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। परंतु चूंकि सूर्य एक उष्ण ग्रह हैं और संतान भाव में, सप्तम भाव में कुछ जन्म कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जहाँ पे कोई उष्ण ग्रह यदि विराजमान हो जाए तो चाहे वो उसका अपना ही घर क्यों ना हो, स्वगृह ही क्यों ना हो, ग्रह मित्र गृह ही क्यों ना हो, कुछ मात्रा में निगेटिव रिजल्ट भी देता है। तो मेष राशि की जो महिलाएं हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अब उनके बच्चा होगा, बच्चा तो हो जाएगा, परंतु कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। पर फिर भी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी संतान की प्राप्ति तो अवश्य होगी। तो पंचम भाव के जो परिणाम है वो मेष राशि वालों को अच्छे मिल रहे हैं। पर इस सूर्य की दृष्टि जा रही है आपके एकादश भाव, 11th हाउस, बड़े भाई बहनों का स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान, कमाई का स्थान, लाभ का भाव, साथ में जो सोशल नेटवर्क आप तैयार करते हैं खुद, वो स्थान आपकी मित्र मंडली का स्थान। और वहाँ पे है कुंभ राशि, शनि की राशि, जो कि सूर्य के शत्रु ग्रह हैं। तो जब सूर्य देव देखेंगे अपनी शत्रु राशि को तो आपकी आमदनी, मेष राशि वालों की आमदनी में कमी होगी, इच्छा पूर्ति में बाधा आएगी, बड़े भाई बहनों से संबंध खराब होंगे, मित्र मंडली में दोस्तों से झगड़े होंगे। आपने जो अपना नेटवर्क तैयार किया है उस नेटवर्क का आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर सूर्य की यह दृष्टि जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। पर सूर्य जहां बैठे हैं अपने घर में, वहां के अच्छे परिणाम देंगे। वृष राशि, टॉरस साइन, वृष राशि वालों के लिए सूर्य देव जा रहे हैं चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ स्थान के ही स्वामी बनते हैं और अपने ही घर में जा रहे हैं। तो चतुर्थ भाव के परिणाम तो आपको अच्छे मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता से आपके संबंध अच्छे होंगे, घर का सुख आपको मिलेगा, आपका घर में रहने को जी चाहेगा और एक बड़ा प्लीजेंट माहौल रहेगा, विशेषकर माँ से आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे। परंतु सूर्य देव की दृष्टि जा रही है आपके कर्म क्षेत्र दशम भाव पर, जहां है शनि की शत्रु राशि कुंभ राशि। अब सूर्यदेव जब शत्रु के घर को देखेंगे तो जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको नौकरी में डिस्टरबेंस आएगी, अपने बॉस, उच्च अधिकारी से झगड़े होंगे, उच्च अधिकारी की डांट मिलेगी, प्रताड़ना मिलेगी, कुलीग्स के साथ झगड़े होंगे, सहकर्मियों से झगड़े होंगे। साथ ही आपका पद घट सकता है, डिमोशन हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में कमी आ सकती है। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको इस वक्त नौकरी नहीं मिलेगी। ये जो पीरियड है 18 अगस्त से 18 सितंबर, इस पीरियड में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार आपका मंदा हो जाएगा, सरकारी अधिकारियों से प्रताड़ना मिलेगी, विशेषकर उन व्यापारियों को जिन्होंने अपना जीएसटी वगैरह नहीं भरा है। कर्म क्षेत्र में इज्जत डाउन होगी, मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी, व्यापार में बाधा आएगी, नौकरी में बाधा या परेशानियां होंगी। मिथुन राशि, जेमिनी साइन, सूर्यदेव आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और तृतीय में ही जा रहे हैं, अपने ही घर सिंह राशि में जा रहे हैं। तो क्या होगा? तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहनों का, छोटी दूरी की यात्राओं का, कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेशन का और पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का स्थान होता है। तो जैसे ही सूर्यदेव, सूर्य एक उष्ण ग्रह है और जैसे ही थर्ड हाउस में जाएंगे, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में बड़ी जबरदस्त वृद्धि होगी। तीसरे भाव में कोई भी उष्ण ग्रह, राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, ये बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। तो आप में तेजस्विता बढ़ जाएगी, ओजस्विता बढ़ जाएगी, आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे, आप बड़े साहसी हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग, साथ, समर्पण आपको मिलेगा, समर्थन आपको मिलेगा। छोटे भाई बहनों की मदद से आपके कई काम बनेंगे, आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होगी, छोटी दूरी की यात्राएं सफल होंगी। तो तृतीय भाव के परिणाम तो आपको अच्छे मिलेंगे क्योंकि सूर्य अपनी राशि में है, सिंह राशि में। किंतु सूर्य की दृष्टि जाएगी आपके 9th हाउस, नवम भाव पे, जहां उनकी शत्रु राशि है कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनि होते हैं। नवम भाव होता है पिता का स्थान, धर्म, भाग्य का स्थान। तो होगा क्या? आपकी धर्म कर्म में रुचि कम हो जाएगी, आप भाग्य के मुकाबले कर्म को अधिक प्रधानता देंगे। आपके पिता का स्वास्थ्य खराब होगा और पिता से आपके संबंध भी खराब होंगे। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन आपको नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक लोगों से आपके मनमुटाव या झगड़े भी हो सकते हैं। तो जहां सूर्यदेव थर्ड हाउस के अच्छे रिजल्ट देंगे, वहीं 9th हाउस के बुरे रिजल्ट देंगे। कर्क राशि, कैंसर साइन, कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव, सेकंड हाउस के स्वामी बनते हैं। कुटुंब, वाणी स्थान, परिवार का स्थान, संचित धन, बैंक बैलेंस, डिपॉजिट धन का स्थान, और इसी राशि में जा रहे हैं। अपनी राशि है, स्वगृही हैं, सूर्यदेव अपनी ही राशि में जा रहे हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंकों में डिपॉजिट बढ़ेगा, चाहे डिपॉजिट किसी भी फॉर्म में हो, कैश, गोल्ड। संचित धन अर्थात धन जमा होगा। इसके अलावा
कुटुंब में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार आपको प्यार करेगा, आपकी वाणी बड़ी मधुर हो जाएगी। हाँ, वाणी में थोड़ा रोब आएगा क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं ना, और सूर्य एक तेजस्वी ग्रह हैं, तो आपकी वाणी से आपका तेज झलकेगा, थोड़ी रौबदार भाषा होगी, पर वो भाषा अच्छी होगी। दांतों में यदि कोई डिजीज़ था तो वो ठीक हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, दांतों और आंखों के लिए भी अच्छा है ये। किंतु सूर्यदेव की जो दृष्टि जा रही है वो जा रही है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में कुंभ राशि है जिसके स्वामी शनि होते हैं, जो सूर्य के शत्रु हैं। अष्टम भाव होता है अचानक दुर्घटनाओं का, और सूर्यदेव होते हैं हड्डी के कारक। तो अचानक से आपकी दुर्घटना हो सकती है, कोई चोट चपेट लग सकती है हड्डी में, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं। यदि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो पीएचडी में जो आपके एचओडी होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग के अध्यक्ष, उनके साथ झगड़े वगैरह होंगे। और रिसर्च यदि आप कर रहे हैं किसी के अंडर, तो रिसर्च में कोई बाधा आएगी। तो अष्टम भाव के परिणाम आपको खराब मिलेंगे, किंतु द्वितीय भाव के परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। तो बैंक बैलेंस बढ़ाने के हिसाब से तो सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। सिंह राशि, लियो साइन। सिंह राशि वालों के लिए तो सूर्य राशि के ही स्वामी बनते हैं और अपनी ही राशि पर विराजमान हो रहे हैं। यानी 18 अगस्त से 18 सितंबर के एक महीने के दौरान आपका ऑरा बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका तेज, आपका ओज बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा इज्जत आपको बहुत मिलेगी। आपका स्वभाव राजाओं जैसा हो जाएगा, थोड़ा राजसी स्वभाव होगा, थोड़ा अहंकार भी आ सकता है क्योंकि राजा थोड़े अहंकारी भी होते हैं। पर ओवरऑल सूर्य का यह गोचर आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, मानसिक और शारीरिक प्रसन्नता रहेगी। तो ओवरऑल आपके लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा है, परंतु आपकी पत्नी के लिए खराब है, या आपके पति के लिए खराब है, आपके जीवन साथी के लिए खराब है। विवाहित जीवन में कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव पे, जहां शनि की कुंभ राशि है, और शनि देव सूर्य के शत्रु होते हैं। इस कारण जीवन साथी से आपके झगड़े होंगे। यदि आप व्यापारी हैं, कोई साझेदारी का व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप का, तो पार्टनर के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, झगड़े होने लगेंगे। मैरिड लाइफ को सूर्य की यह दृष्टि डिस्टर्ब करेगी, किंतु आपके अपने व्यक्तिगत विकास के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा है। कन्या राशि, वर्गो साइन। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव बनते हैं द्वादश के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी, और अपनी ही राशि में जा रहे हैं 12वें भाव में। तो क्या होगा? खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके यात्राएं बढ़ जाएंगी। जन्म स्थान के बाहर, शहर के बाहर, देश के बाहर यदि आपका कोई संपर्क है तो आपका आना जाना बहुत होगा और उस यात्रा में खर्च होगा। द्वादश भाव हॉस्पिटल की यात्राएं भी दिखाता है, तो आपको अपने लिए या अपने परिवार में किसी व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल की यात्रा करनी पड़ सकती है, अस्पताल आना जाना हो सकता है। सूर्य की दृष्टि आएगी आपके छठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु के स्थान पे, जहां कुंभ राशि है, शनि की राशि, जो सूर्यदेव के शत्रु बनते हैं। मैं पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि जन्म कुंडली के कुछ भावों में कोई भी उष्ण ग्रह, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। जन्म कुंडली का छठा स्थान उनमें से एक है। रोग ऋण शत्रु का स्थान है, निगेटिव एनर्जी है, और वहां जब सूर्यदेव अपनी दृष्टि डाल देंगे, जो ग्रहों के राजा हैं, सबसे तेजस्वी हैं, सबसे उष्ण ग्रह हैं, तो क्या होगा? निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। सूर्यदेव आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, रोगों और कर्जे का नाश कर देंगे। यदि आपने कोई लोन लिया है तो वो उतर जाएगा। यदि आपके कोई डिजीज चला आ रहा है पहले से, तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। अब बीमारी ठीक होगी तो ऑब्वियस दवाइयों पर खर्चा बढ़ेगा, डॉक्टर की फीस देनी होगी, मेडिकल बिल्स पे खर्चा बढ़ेगा, डायग्नोसिस का खर्चा बढ़ेगा। तो ये दोनों किस तरह एक दूसरे से संबंधित हैं, द्वादश भाव और छठा भाव, वो देख लीजिए। जैसे ही सूर्य 12वें घर में जाएंगे तो सीधी दृष्टि डालेंगे आपके छठे भाव पे, आपकी बीमारियों का नाश होने लगेगा, आप हॉस्पिटल की यात्रा करेंगे, आप डॉक्टर को दिखाएंगे, दवाइयाँ खरीदेंगे, उसमें खर्च होगा आपका, और बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। कोई लोन वोन आपने लिया है तो वो चुक जाएगा, कोई शत्रुता है, कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, दुश्मनों का नाश होगा। तुला राशि, लिब्रा साइन। सूर्यदेव आपके लिए एकादश भाव, लाभ का घर, कमाई का घर, इच्छा पूर्ति के स्थान, बड़े भाई बहनों के स्थान के स्वामी बनते हैं, और उनकी खुद की राशि सिंह राशि है, जहां सूर्यदेव विराजमान होने वाले हैं। तो आपकी कमाई तो बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपका एक बड़ा व्यापक फ्रेंड सर्कल होगा, बड़ा नेटवर्क होगा, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, नए मित्र भी बनेंगे, पुराने मित्रों से भी संबंध अच्छे होंगे, और मित्रों की सहायता से या बड़े भाई की सहायता से, या आपका जो नेटवर्क आपने खुद तैयार किया उसमें किसी व्यक्ति को आप बड़ा भाई मानते हो, बड़े भाई जैसा रेस्पेक्ट देते हो, उस व्यक्ति की सहायता से आपकी कमाई भरपूर होगी। तो आमदनी के लिहाज से तो ये सूर्य का गोचर बड़ा अच्छा है आपके लिए।
किंतु सूर्य की सप्तम दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पे, शिक्षा, संतान, रोमांस, प्यार मोहब्बत का स्थान। और वहाँ पे है शत्रु राशि कुंभ, जिसके स्वामी शनि होते हैं, जो सूर्यदेव के शत्रु हैं। तो क्या होगा कि यदि आपका प्यार मोहब्बत का कुछ संबंध चल रहा था तो वो टूट जाएगा। आपके बच्चों की तबीयत खराब होगी, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, बच्चों से आपके संबंध भी खराब होंगे। तुला राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा आएगी, शिक्षा अधूरी रहेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तुला राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका मिसकैरेज या एबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि संतान भाव है और संतान भाव पे उष्ण ग्रह की दृष्टि, वो भी शत्रु राशि में, संतान की हानि करवाती है। तो इसलिए तुला राशि की महिलाओं को संतान का सुख नहीं मिलेगा इस महीने। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य बनते हैं कर्म स्थान के स्वामी, दशम के स्वामी, और कर्म क्षेत्र में ही जाके अपनी राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम मिलेगा? जो लोग वृश्चिक राशि के नौकरी खोज रहे थे उनको नौकरी मिल जाएगी, जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा, बॉस से, बड़े अधिकारी से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपके बॉसेज आपको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी प्रशंसा मिलेगी, उनका साथ सहयोग मिलेगा, कुलीग्स के साथ आपके संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे। यदि आप प्रशासनिक सेवा में हैं, IAS हैं, कोई सरकारी पद पे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा है, आपकी प्रमोशन होगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ेगी। किंतु इस सूर्य की सप्तम दृष्टि जा रही है आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान, 4th हाउस पे, जहां शनि की शत्रु राशि कुंभ राशि है और शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं। तो होगा क्या, चतुर्थ स्थान जो होता है माता का स्थान होता है, घर का स्थान होता है, घर का सुख आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि घर से ज़्यादा आप ऑफिस में ही टाइम स्पेंड करें, वर्कलोड बढ़ जाएगा और आपको उस काम को करने में मज़ा भी आएगा। तो घर से कहीं ना कहीं दूरी होगी, माता के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे और आपकी माता की तबीयत भी खराब होगी, माँ से आपके झगड़े होंगे। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव नवम स्थान भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और अपने ही राशि में जा रहे हैं, अपने ही घर में जा रहे हैं, सिंह राशि में। तो क्या परिणाम मिलेगा? आपकी धार्मिकता बढ़ जाएगी, पिता से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक व्यक्तियों से आपके संबंध बढ़िया होंगे और ऐसे लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और यदि पिता अपना कोई व्यापार वगैरह करते हैं तो उनका व्यापार भी अच्छा चलेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, भाग्य आपका कदम कदम पे साथ देगा। तो इस दृष्टि से तो सूर्य का यह गोचर अच्छा है। किंतु सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो जा रही है आपके 3rd हाउस, तृतीय भाव पे, जो पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का भाव है, छोटे भाई बहनों का स्थान है, एक्सप्रेशन का भाव है। और वहाँ पे है शनि की शत्रु राशि कुंभ राशि, जो शनिदेव तो सूर्य के शत्रु हैं। अब सूर्य यदि अपनी दृष्टि से अपने शत्रु राशि को देखेंगे तो आपके एक्सप्रेशन में कमी लाएंगे, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में कमी लाएंगे, आप भाग्य को कर्म से ज़्यादा महत्व देंगे, आप भाग्यवादी बन जाएंगे। आपकी सोच होगी कि जो होना है वो होगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा, कर्म करके क्या फ़ायदा। छोटे भाई बहनों से आपके झगड़े होंगे, छोटी दूरी की यात्राएं निष्फल यानी बेकार साबित हो जाएंगी और कर्म के अपेक्षा आप भाग्य को अधिक प्रधानता या अधिक महत्व देंगे। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, आपके लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, 8th हाउस, और अष्टम भाव में ही जा रहे हैं जहां उनकी खुद की राशि है, सिंह राशि। तो अष्टमेश का अष्टम में चला जाना विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। किंतु विपरीत राजयोग सुनकर खुश मत हो जाइए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इन दिनों मकर राशि वाले शनि की 7.5 के तृतीय चरण से भी गुजर रहे हैं, तो शनि की 7.5 का भी तो प्रभाव होगा आपके ऊपर। और अष्टम स्थान जो है वो एक निगेटिव एनर्जी वाला स्थान है, PhD, रिसर्च, शोध, बदनामी, ससुराल का स्थान, मृत्यु का भाव, आयु का भाव, और सूर्य होते हैं हड्डियों के कारक। अष्टम स्थान अचानक रिजल्ट देने वाला भाव है, तो सूर्यदेव जब अष्टम स्थान में जाएंगे तो अचानक से दुर्घटनाएं देंगे, कोई हड्डी में चोट चपेट लग सकती है, वाहन से गिर सकते हैं आप, ससुराल पक्ष से झगड़ा हो सकता है। यदि आप PhD कर रहे हैं तो आपके HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आपके झगड़े हो सकते हैं। यदि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च में बाधा आ सकती है, जिसके अंडर रिसर्च कर रहे हैं उससे झगड़े हो सकते हैं। तो अष्टम भाव के ये रिजल्ट खराब मिलेंगे। किंतु विपरीत राजयोग भी बन रहा है, तो विपरीत राजयोग का अर्थ ये होगा कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो आप संघर्ष करके, लड़ के उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। विपरीत राजयोग यही होता है, विपरीत परिस्थितियों में आपको
राजयोग जैसा प्रभाव मिलता है, आप बाहर निकल आते हैं, मुसीबत से लड़ के बाहर आते हैं। अब सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी आपके सेकंड हाउस धन भाव पे, कुटुंब का स्थान, वाणी का स्थान, परिवार का स्थान, जहां है शनि की शत्रु राशि कुंभ राशि, और शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं। द्वितीय भाव जो होता है वो संचित धन का, बैंक बैलेंस का, डिपॉजिट मनी का होता है। तो सूर्य की जब शत्रु दृष्टि जाएगी वहां पे तो क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस बड़ी तेजी से खाली होने लगेगा, धन जमा नहीं होगा, कुटुंब परिवार में झगड़े होंगे, आपको दांत के या आंखों के कोई रोग हो सकते हैं, आंखों पे चश्मा चढ़ सकता है, या आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट हो सकता है दांतों में, या कोई गम्स से ब्लीडिंग आ सकती है। इस तरह की समस्याएं आपको होने लगेंगी। कुटुंब परिवार में आपका मान सम्मान कम होगा, परिवार के लोग आपसे झगड़ने लगेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव सप्तम स्थान 7th हाउस के स्वामी बनते हैं और अपनी ही राशि में जा रहे हैं, सिंह राशि में। अब क्या परिणाम देंगे? देखिए, सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, पति पत्नी का, बिजनेस पार्टनर का, सामाजिक छवि का। अब मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि सप्तम स्थान में कोई भी उष्ण ग्रह, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, जब भी सप्तम स्थान में विराजमान होंगे तो सप्तम भाव के फलों को बिगाड़ेंगे, चाहे वो उनकी अपनी राशि हो, अपना घर हो, मित्र की राशि हो, कुछ भी हो। पर उष्ण ग्रह का जो प्रकृति होती है, उनकी जो स्वभाव होता है, वो सप्तम भाव के फलों को बिगाड़ता है। तो जीवन साथी से, पति या पत्नी से आपके झगड़े होंगे, अहंकार के कारण, ईगो के कारण। सूर्य राजा हैं ग्रहों के, तो ईगो देते हैं, तो अहम का टकराव होगा पति पत्नी के बीच। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी ईगो क्लैशेस होंगे। सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी सीधा आपकी राशि के ऊपर, जहां शनि की शत्रु राशि कुंभ राशि है और शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं। तो नतीजा क्या मिलेगा? आपका ऑरा घटेगा, आपकी तबीयत खराब होगी, स्वास्थ्य में कमी आएगी, मन में दुख होगा, मन भी अप्रसन्न, मन भी खराब और शरीर भी खराब। साथ ही आपका ऑरा, आपका प्रभाव क्षेत्र कम होगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा घटेगी। साथ ही इन दिनों आप शनि की 7.5 के द्वितीय चरण, सेकंड फेज से भी गुजर रहे हैं, और सेकंड फेज में शनि गर्दन से लेकर कमर तक के हिस्से पर अपना प्रभाव दिखाता है। तो आपको इस हिस्से में चोट चपेट लगने के या कोई बीमारी होने की भी संभावना है, सावधान रहेंगे। मीन राशि, पाइसेस साइन, आपके लिए सूर्यदेव 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, रोग, ऋण, शत्रु का स्थान, कंपटीशन का, डिबेट्स का स्थान, एक निगेटिव एनर्जी वाला हाउस, जहां सूर्य की सिंह राशि और सूर्यदेव उसी घर में जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग निर्माण करता है। किंतु विपरीत राजयोग सुनकर इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये अवश्य है कि जब सूर्यदेव 6ठे भाव में जाएंगे तो जैसा मैं पहले के भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जन्म कुंडली के कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां कोई भी उष्ण ग्रह, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल यदि विराजमान हो जाए तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। 6ठा भाव उनमें से एक भाव है। तो जब यहाँ सूर्यदेव अपनी ही राशि में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम तो देंगे। आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश होगा। यदि कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें जीत आपकी होगी। यदि आपने कोई लोन वोन लिया हुआ है तो वो कर्जा उतर जाएगा। और यदि पहले से कोई चली आ रही बीमारी है तो उस बीमारी का नाश होगा। परंतु वो बीमारी का नाश कैसे होगा, रोग ठीक कैसे होगा? खर्चे होंगे, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। सूर्यदेव की सीधी दृष्टि जा रही है द्वादश भाव पे, जहां है शनि की कुंभ राशि, जो शनिदेव सूर्य के शत्रु हैं। सूर्यदेव की जब दृष्टि जाएगी शत्रु राशि पर, जो कि आपके व्यय भाव में, खर्चे के भाव में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ जाएंगे। खर्चा किन चीज़ों पर होगा? मेडिकल बिल्स पर, डॉक्टर पर, दवाइयों पर, डायग्नोसिस पर, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सीटी स्कैनिंग, इन सारी चीज़ों पे खर्चा होगा। यह भी हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे आपका खर्चा बढ़ेगा तो आपका रोग ठीक होगा। तो इस तरह 6ठा भाव और 12वां भाव एक दूसरे से संबंधित हैं। 12वां भाव यात्राओं को भी दिखाता है। तो जब आप किसी दूर देश की यात्रा पे जाएंगे, अपने जन्म स्थान से बाहर, शहर से बाहर, राज्य से बाहर, तो उन यात्राओं में आपको नुकसान होगा, आपका खर्चा बहुत होगा और लाभ कुछ भी नहीं होगा। मीन राशि के व्यक्ति इन दिनों शनि की 7.5 के प्रथम चरण से गुजर रहे हैं, अर्थात आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। 7.5 की इस अवधि में शनिदेव आपके सिर पे विराजमान होते हैं, यहां तक के हिस्से पर। तो आपको मति भ्रम देंगे, आपके सिर में चोट चपेट लगने के चांसेस हैं, सावधान रहिएगा। अब उपायों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे 3 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहता हूं।
यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन टच नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से चर्चा नहीं की है तो कृपया अब कर लीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे लोगों के साथ शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे वीडियोस देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन यह है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में कई सारे ऐसे टर्म्स यूज़ हुए हैं, कई सारी चीज़ों का ऐसा प्रयोग किया है मैंने जिस पर पहले ही वीडियो बना के मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो यदि आप इन चीज़ों को, इन टर्म्स को, जैसे कि स्वगृही, मित्रगृही, शत्रु राशि, मित्र राशि, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण निवेदन ये है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, आप अपनी जन्म पत्रिका पढ़ने में स्वयं सक्षम नहीं हैं, आप अपना भविष्य मेरे माध्यम से जानना चाहते हैं, तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, संदेश कीजिए। कई सारे लोग डायरेक्ट कॉल करने लगते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं हर एक के कॉल का जवाब दे सकूं। तो कृपया आप मेरे ऑफिस में संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए, हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा, सारी जानकारी देगा और उसके अनुसार उस प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात आप मुझसे अपनी कुंडली दिखला सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उपायों पर। देखिए, उपाय जो है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग उपाय होते हैं। अलग इसलिए होते हैं क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चलती रहती हैं। सूर्य की स्थिति अलग अलग लोगों की कुंडलियों में अलग अलग होती है, तो इसलिए उपाय भी अलग होते हैं। पर इस वीडियो में मैं कॉमन उपाय बताऊंगा जो सब लोग एक साथ कर सकते हैं। बड़ा आसान सा उपाय है। सूरज निकलने से पहले उठ जाइए, नहा धोकर फ्रेश होकर के एक तांबे के लोटे में जल भर के उसमें लाल चंदन, लाल पुष्प वगैरह मिला करके सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अर्घ्य प्रदान कीजिए। इसके बाद सूर्यदेव के 11 नाम हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम रव्ये नमः। सूर्यदेव के ये जो नाम हैं, इन नामों का स्मरण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए लोटे से। इसके अलावा आप गेहूं या गेहूं से बनी हुई कोई चीज़ जैसे रोटी वगैरह और गुड़ किसी ब्राह्मण को दान दे दें। सूर्यदेव दवाइयों के कारक होते हैं, तो यदि आप दवाइयों का दान करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दवा देते हैं, तो भी सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और धूप में खड़े होकर करेंगे तो उसका परिणाम ज़्यादा मिलता है, तो इससे सूर्यदेव प्रसन्न रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।